पिछले वीडियो में हम आपको जो है लेंस क्या होता है और लेंस कितना प्रकार का होता है वो सब हम आपको बता दिए थे। आज हम लोग जानेंगे कि लेंस जो है बनता कैसे है और लेंस का मुख्य पद क्या क्या होता है, यानी लेंस में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लेंस बनता कैसे है। हम आपको लेंस के डिफिनेशन में बताए थे कि लेंस जो है वह ज्यामितीय आकृति है जो दो सतह से घिरा हुआ होता है, उसको हम लेंस कहते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, तो एक लेंस मान के चलिए यह है, यह उत्तल लेंस है। हम बताया आपको कि यह उत्तल लेंस है। अब सोचिए कि यह उत्तल लेंस जो बना है इसका तो दो सतह है। कितना सतह है? दो सतह है। तो इसका जो दो सतह है, तो इसका मतलब है कि यह दो टुकड़ा में है। कितना टुकड़ा में? दो टुकड़ा में, यानी दो टुकड़े को मिलाकर इसको बनाया गया है। तो सोचिए कि अगर एक टुकड़ा जो है इधर से होगा और दूसरा टुकड़ा किधर से होगा, तो इधर से होगा। अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो यानी एक उत्तल लेंस को बनाने के लिए हमको दो गोला का आवश्यकता पड़ता है, तब जाके उत्तल लेंस क्या होता है? बनता है। एक गोला इधर है और एक गोला इधर है। अब आप ये सोचिए कि अगर एक गोला इधर है और एक गोला इधर है, तो इस गोला का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, इधर सी हो गया, और इस गोला का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, यहां भी सी हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एक सी इधर है और एक सी इधर है, एक सी इधर और एक सी इधर। तो पहला सी आपका यहां हो गया और दूसरा सी यहां हो गया। अगर आप चाहें तो पहला सी यहां कह सकते हैं, दूसरा सी यहां कह सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि एक लेंस जो है इसका मतलब है कि दो गोला से मिलके बना है। तो अगर दो गोला से मिलके बना है तो इसका मतलब है कि लेंस का जो होता है उसका त्रिज्या कितना होता है? दो त्रिज्या होता है। कितना होता है? दो त्रिज्या। तो लेंस का जो त्रिज्या होता है कितना होता है? कर्वेचर और पॉइंट कितना होता है? दो पॉइंट होता है। अब सोचिए कि यहां एगो कर्वेचर हो गया, एगो यहां कर्वेचर हो गया। तो अब थोड़ा सा इसी में यह ध्यान दीजिए कि हम आपको बताए थे कि आपके कर्वेचर और जो है इस लेंस का अगर हम मध्य भाग को देखें तो यहाँ पे मध्य भाग होगा, बीच का लेंस का बीच का हिस्सा। तो लेंस के बीच का हिस्सा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सी? प्रकाश केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। तो लेंस का बीच का हिस्सा हुआ प्रकाश केंद्र, और जो इधर जो यहां से हम इस गोला को यहां से मिलाए, इस गोला के केंद्र को और इसके प्रधान प्रकाश केंद्र को, अगर दोनों को अगर हम आपस में मिला देंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। अब सोचिए कि एक सी यहां है और दूसरा यहां है, ठीक है, और इन दोनों सी को और प्रकाश केंद्र को होते हुए अगर हम आपस में यहां से यहां तक मिला देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्रधान अक्ष होता है। अब आपको पता होगा कि सी और जैसे याद कीजिए दर्पण में कि P और C के मध्य का हिस्सा को हम लोग क्या कहते थे? F कहते थे। तो यहां P तो है नहीं, तो प्रकाश केंद्र जो होता है इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं? O से। अब सोचिए O और C के बीच में जो एक हिस्सा होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? यहां 1 कर दीजिए, यहां 1 यहां 2, इसको हम क्या कहेंगे? P फोकस हो गया। अब आप सोचते होंगे कि जब इधर C और O के बीच में F है तो इधर भी C और F के बीच में F होगा। आप बिल्कुल सही सोचते हैं, यहां भी क्या होगा? एक F होगा। लेकिन F यहां भी है, F यहां भी, इसीलिए इसका हम क्या कर दिए? नाम रख दिए। तो इसका हो गया F1 नाम रख दिए, इसका F2 नाम रख दिए। अब सोचिए दो हो गया है, कर्वेचर भी दो है, तो इसका एक हो गया C और इसका हो गया C2। अब याद कीजिए कि C2 के बाद वाला हिस्सा को हम लोग किस में गिनते थे? इन्फिनिटिव में। तो इसका बाद वाला हिस्सा को हम लोग किस में गिनते थे? इन्फिनिटिव में। अब सोचिए कि अगर कोई उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का कितना त्रिज्या? तो दो गो त्रिज्या। कितना त्रिज्या? दो त्रिज्या। अच्छा, अगर कोई उत्तल लेंस है तो उसका फोकस तब कितना? दो। तो इसका मतलब है कि लेंस का काय गो फोकस होता है? उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का कितना फोकस होता है? दो फोकस होता है। उत्तल लेंस का त्रिज्या कितना होता है? वो भी दो होता है। फोकस भी दो होता है, त्रिज्या भी दो होता है। अब ये हो गया आपका अब उत्तल लेंस का बनावट। याद रखिएगा, कर्वेचर यानी सी और ओ को अगर मिला देंगे यहां से वहां तक तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रधान अक्ष। अब तनी को ध्यान दीजिए, समझिए कि अब अगर हम अवतल का बात करें, ये तो उत्तल के लिए हो गया, उत्तल के लिए हो गया। क्या उत्तल में भी, अवतल में भी ऐसा होता है? अवतल का अगर बात करें, सोचिए अवतल लेंस कैसे बनता है। एक गोला इधर ले लीजिए और एक गोला को इधर ले लीजिए, दोनों गोला हो गया। अब इसको आपस में अटैच कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। अब सोचिए कि अगर इसको हम डॉटेड में यहां से ऐसे ऐसे करके क्या कर दिए? हटा दिए। इसको यहां से हम क्या कर दिए? हटा दिए।
ये हट गया। अब सोचिए कि यह जो है कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। हम आपको बताएं कि लेंस का जो मध्य भाग होता है उसको कहते हैं प्रकाश केंद्र, यानी वो कहते हैं। अब इधर का जो गोला था इसका कहीं ना कहीं तो सी होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, इधर जो गोला था इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा, सी होगा, कहीं ना कहीं तो सी होगा। अब जो है एक सी इधर है, एक सी इधर है, तो इसका भी नाम रख दीजिए, एक रख दीजिए, दो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बताएं कि अगर सी और ओ को आपस में मिला दिया जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, ये हट गया, इधर से भी हटा देते हैं। अब हमको पता चल गया, यानी अगर अवतल लेंस होगा तो उसका भी कर्वेचर के गो, दो गो, के गो, यानी कर्वेचर कितना, दो कर्वेचर। अब सोचिए कि कर्वेचर और ओ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते थे, एफ कहते थे। क्या कहते थे, एफ कहते थे। यहां भी कर्वेचर और एफ के बीच का, सी के बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एफ कहेंगे। यहां भी आप 1 कर दीजिए, यहां भी आप 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत। इस पहला वाला हिस्सा में 1 1 और दूसरा वाला हिस्सा में 2 2। तो अब कहने का मतलब यह है कि अवतल लेंस में भी कितना फोकस होता है, अवतल लेंस का 2 फोकस। अवतल लेंस का कर्वेचर कितना होता है, वो भी 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अब तनिक को ध्यान से बात को समझिए कि जिस प्रकार की उत्तल लेंस में 2 फोकस है और 2 कर्वेचर है। अब हमको ये बात पता है कि हम लोग जो है लेंस में कर्वेचर बोलते ही नहीं है, ठीक है, सेंटर बोलते ही नहीं है। इसका नाम यहां पे चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि आर जो था ये तो कर्वेचर है, यहां से यहां का वैल्यू आर है। आर बराबर आप लोग क्या पढ़े थे, 2f पढ़े थे दर्पण में, क्या पढ़े थे, 2f। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो ये तो दुगुना होता है, आर का वैल्यू एफ का दुगुना होता है। तो इसीलिए हम लोग जो है लेंस में सी नहीं लिखते हैं, बल्कि सी के जगह क्या लिख देते हैं, 2f1 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, अच्छा इधर वाला हिस्सा में लिखेंगे 2f, यानी फोकस का दुगुना ही हो गया। तो उस हिसाब से तब यहां पे क्या होना चाहिए, 2f2 होना चाहिए, यानी दुगुना फोकस। ये एक हो गया फोकस, दूसरा कर्वेचर के बदले में क्या बोलेंगे, दुगुना फोकस। कर्वेचर भी बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कर्वेचर बोलिएगा तो आपके ध्यान में यह बात होना चाहिए कि एगो सी में 2 एफ होता है, एगो सी में क्या होता है, 2 एफ। लेकिन समस्या इन है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो वहां कर्वेचर देता नहीं, वो कहेगा दुगुना फोकस। और दुगुना फोकस अगर आपके ध्यान में नहीं रहेगा कि कर्वेचर का बात कर रहा है, दुगुना फोकस का मतलब कर्वेचर होता है, तो हो जाएगा नॉमिकल्स गलती, समझे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, तो ये हो गया। अब अगर हम इसको सी को तनिक ऊपर लिख देते, ऊपर लिख दिए और इसके जगह पर लिख दिए 2f1, एक के बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो C2 है इसको हम ऊपर लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं 2f2, यानी ये क्या है, दुगुना फोकस, फोकस का दुगुना। और नीचा में भी वही करते हैं, सी को ऊपर कर देते हैं और यहां लिख देते हैं 2f2। अच्छा, यहां भी वही कर देते हैं, सी को ऊपर कर देते हैं, C2 को, और यहां लिख देते हैं 2f2। तो अब आप ये बताइए कि उत्तल लेंस में जो है, उत्तल लेंस का फोकस कितना होता है, 2 फोकस, एगो बायां साइड, एगो दायां साइड, 2 फोकस हो गया। उत्तल लेंस का कर्वेचर कितना होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना होता है, वह भी होता है 2, एगो बायां साइड, एगो दायां साइड। लेकिन वक्रता त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या नहीं कह के क्या कहते हैं, दुगुना फोकस कहते हैं, 2f कहते हैं। तो इसमें भी 2 हो गया। उसके बाद अवतल का अगर बात करें, अवतल का फोकस क्या गो, तो लेंस का 2 फोकस होता है, एक फोकस इधर है, एक फोकस इधर है। अच्छा, अवतल का कर्वेचर और पॉइंट के गो, वो 2 कितना, एगो बायां साइड, एगो दाहिना साइड, ठीक है। लेकिन कर्वेचर को क्या हम लोग कर्वेचर कहते हैं, नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, दुगुना फोकस कह देते हैं। कितना, क्या कहते हैं, दुगुना फोकस। इधर भी क्या कह दिए, दुगुना फोकस। अब सोचिए कि अगर हम 2f2f और o इसको यहां से यहां मिला देते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। यहां पे भी क्या होता है, प्रधान अक्ष और प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। अब थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब इसका इधर है, इसका इधर है, यह ऑप्टिकल पॉइंट जो है, यानी कि प्रकाश केंद्र जो है, प्रकाश केंद्र जो है, प्रकाश केंद्र तो लेंस के मध्य में होता है। कहां होता है, लेंस का मध्य का बीच का हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश केंद्र कहलाता है। अब थोड़ा सा ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि अगर डिफिनेशन का बात कहिएगा तो ये हो गया आपका बनावट। डिफिनेशन का अगर बात कीजिएगा तो प्रकाश केंद्र क्या होता है, प्रकाश केंद्र क्या होता है, किसको कहेंगे, तो प्रकाश केंद्र किसको कहेंगे, तो लेंस का मध्य भाग, लेंस के मध्य भाग को, लेंस के मध्य भाग को क्या कहते हैं, मध्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। प्रकाश को
प्रकाश केंद्र कहा जाता है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। प्रकाश केंद्र कहा जाता है। लेंस के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश केंद्र कहता है। अब बताइए कि लेंस का फोकस कितना होता है? कितना फोकस होता है? लेंस का दो फोकस होता है, दो फोकस होता है। अच्छा ये बताइए, लेंस का पॉइंट कर्वेचर और पॉइंट कितना होता है? वो भी दो होता है। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अब अगर इसमें दो दो होता है सब चीज, तो हम लोग वैल्यू किसका देंगे? ज्यादा वैल्यू किसका होगा? प्रधान अक्षय। अब अगर इसमें दो दो होता है तो हम लोग ज्यादा वैल्यू किसका देंगे? कि पहला वाला का ज्यादा वैल्यू देंगे कि दूसरा वाला का ज्यादा वैल्यू देंगे? देखिए, वैल्यू उसी का ज्यादा होगा जो हमारे काम का होगा, जो हमारे काम का नहीं होगा उसका वैल्यू नहीं होगा। तो अगर अवतल लेंस है, लेंस अगर अवतल है तो इसमें जो ज्यादा वैल्यू होता है, ज्यादा वैल्यू होता है वो होता है किसका? पहला फोकस का। किसका होता है? पहला फोकस का। और उत्तल में जो ज्यादा वैल्यू होता है वो किसका होता है? दूसरा फोकस का। काहे कि पहला के इधर कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, अब देखिए कि इसका फोकस जो होता है वो कैसे आता है।